और शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ मेयर के लिए आज चुनाव होगा और निगम कार्यालय के असेंबली हॉल में वोटिंग होगी। थोड़ी देर में शुरू होगा मेयर पद के लिए मतदान। मेयर के बाद चुना जाएगा सीनियर डिप्टी मेयर और मौके पर डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव होंगे। और साथ ही 18 जनवरी को नहीं हो सका था मेयर का चुनाव किन्हीं वजहों से, और हाईकोर्ट के निर्देश पर आज मेयर का चुनाव है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर के लिए आज वोटिंग होगी, चुनाव है। नगर निगम कार्यालय के असेंबली हॉल में वोटिंग होगी, थोड़ी देर में शुरू होगा मेयर पद के लिए मतदान। मेयर के बाद सीनियर डिप्टी मेयर चुना जाएगा और मौके पर डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव होगा। तो मेयर के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी आज चुने जाएंगे। और साथ ही 18 जनवरी को मेयर का चुनाव होना था, जो कि नहीं हो सका था। हाई कोर्ट के निर्देश पर आज मेयर पद के चुनाव होंगे। जो मेयर हैं वो आज चुने जाएंगे और साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ। गुलशन ग्रोवर, पहले जो मेयर का चुनाव था वो टाल दिया गया था, आज मेयर पद के लिए चुनाव है। बताया जा रहा है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी आज चुने जाएंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट है गुलशन? देखिए वसंत, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार आज चंडीगढ़ में मेयर के लिए चुनाव हो रहा है और उपायुक्त कार्यालय के अनुसार सुबह 10 बजे जो निगम कार्यालय के असेंबली हॉल में मतदान होगा, यानी अब कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। बिल्कुल। मेयर चुने जाने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होगा। जो मतदान है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होगा, क्योंकि वसंत, आपने पिछले दिनों देखा कि जब चंडीगढ़ मेयर नगर निगम का चुनाव था तो वो चुनाव अधिकारी न होने के कारण स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर जो गठबंधन पर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए थे और उसके बाद सुनवाई हुई थी। सुनवाई में 30 जनवरी को कराने की बात कही गई थी, यानी आज 30 जनवरी है तो मेयर का आज चुनाव होना है। ऐसे में अगर चंडीगढ़ नगर निगम मेयर की बात करें तो 35 सदस्य जो है इस नगर निगम सदन में है, जिसमें आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको मिलाकर कुल मिलाकर 20 वोट उनके बैठते हैं, क्योंकि 13 वोट आम आदमी पार्टी के हैं जबकि 7 वोट कांग्रेस के हैं, यानी 7 पार्षद कांग्रेस के हैं और 13 आम आदमी पार्टी के हैं। तो टोटल जो जादुई आंकड़ा है वो 20 का होता है, जबकि बीजेपी के पास 15 वोट है, क्योंकि 14 पार्षद उनके अपने हैं और एक सांसद का वोट भी मान्य होता है। यानी चंडीगढ़ की जो सांसद है वो किरण खेर है जो कि बीजेपी से है, इसलिए उनका अतिरिक्त वोट शामिल है। इसलिए जो जीत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी 35 सदस्यीय नगर निगम सदन में है तो 19 का ये जादुई आंकड़ा है। अब ऐसे में मेयर पद के लिए गुप्त मतदान किया जाता है, तो अब ऐसे में 20 का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि INDIA गठबंधन पहली बार ये चुनाव लड़ रहा है और पहली बार ही कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का मेयर बनना तय हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ होता है बैलेट पेपर के दौरान जब गुप्त मतदान किया जाएगा तो ये देखना होगा। लेकिन इस समय चुनाव के मद्देनजर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई है। लगभग 800 पुलिस कर्मचारी और अर्धसैनिक बल के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम के जो पास का एरिया है वो 3 स्तरीय बैरिकेटिंग भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि पहले एक बैरिकेटिंग से आपको निकलना पड़ेगा, फिर दूसरा बैरिकेटिंग होगा, फिर तीसरे बैरिकेटिंग से आपको चंडीगढ़ नगर निगम तक जाना होगा। तो सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मेयर का जो चुनाव है वो शुरू होने वाला है। और जो इस वर्ष के चुनाव का जो मेयर का चुनाव है वो मेयर की जो सीट है वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यानी अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी के जो दावेदार है मेयर के वो कुमार है, इसके अलावा जो बीजेपी से दावेदार है वो मनोज कौनकर है और सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी से कुलजीत संधू का मुकाबला है, कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गद्दी से होगा। और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के राजेंद्र शर्मा है और कांग्रेस की निर्मला देव के बीच मुकाबला है। अब ऐसे में जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मेयर का जो चुनाव है वो टालने पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आदेश कर दिया गया था
कि चुनाव जो है 30 जनवरी को कराने की उन्होंने बात कही। यानी आज 30 जनवरी है तो 30 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं। देखना होगा कि कुछ देर बाद बसंत की किसका मेयर यहाँ पर बनेगा और कौन इसमें जीत हासिल करेगा। लेकिन जो आंकड़े की बात करें तो आंकड़े में जरूर INDIA गठबंधन जो है 20 वोट उनको मिल रहे हैं, क्योंकि 13 वोट कांग्रेस, 13 वोट आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि 7 वोट कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में क्या इस बीच होता है, चुनाव के बीच क्या मतदान किसके पक्ष में गिरता है, क्योंकि ये गुप्त मतदान होगा। जिस तरह बीजेपी आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी पार्षदों को बंधक बनाया हुआ है और यदि वो उनको रिहा कर दे तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी इस समय जनहित में जो है काम कर रही है। तो इस पर बीजेपी के पार्षद कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जब रिहा कर दिया गया है उनको, अब कहीं ना कहीं आज वोट डालने का दिन है, तो अब वो किसके पक्ष में वोट डालते हैं ये देखना होगा। लेकिन सबकी निगाहें इस समय चंडीगढ़ नगर निगम पर टिकी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन। नजर बनाए रखिएगा इस मेयर पद के चुनाव को लेकर, जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेयर पद के लिए वोटिंग है, मेयर का चुनाव है, सीनियर डिप्टी मेयर और साथ ही डिप्टी मेयर पद को लेकर भी वोटिंग है। कांटे की टक्कर है। हालांकि अब देखने की बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या मिलकर एक दूसरे के साथ आते हैं, ये देखने की बात रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खटास भी देखने को मिल रही है। लेकिन देखने की बात होगी भविष्य के गर्भ में मेयर किसका बनता है। कांटे की टक्कर।